चितवनी करूं और मुझे जिस सुख की अनुभूति होती है उसको दूसरों तक मैं प्रकाश करूं। क्योंकि महान कौन होता है? जो सत्य को बांटने का प्रयास करता है। ज्ञान एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसको जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। नीति का कथन है, अपूर्व कोशो अयम विदते तो भारत वेदो वृद्धम अयात क्षयम अयात संचयात। जितना बांटेंगे उतना ही विद्या का धन बढ़ेगा और जितना छिपा कर रखने का प्रयास करेंगे उतना ही घटता जाएगा। और यह तो विद्या से भी परे अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी है। ये सारे संसार के कल्याण करने के लिए आई है। इसलिए तारतम्य लेते समय सबको ये प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि ये सुखदेव ब्रह्मशिष्ट को तो मैं अंगनानाथ, मैं सारी ब्रह्मशिष्टियों को परम धाम के ज्ञान की सुगंध दूं तो भी मैं सुंदर साथ कहलाने का अधिकारी हूं। लेकिन बाद में सभी भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। देखिए, जब प्राचीन काल में दीक्षांत समारोह होता था, दीक्षांत समारोह का तात्पर्य है जब विद्यार्थी गुरुकुल में स्नातक होता था तो ऋषि मुनि उसको घर पर विदा करते समय, दीक्षांत का अर्थ होता है दीक्षा का अब समापन हो रहा है और उसमें जो कार्यक्रम करके उसको विशेष प्रवचन दिया जाता था। आजकल विश्वविद्यालय में जो दीक्षांत समारोह होते हैं पश्चिमी जगत के आधार पर होते हैं, डिग्रियां बांटती जाती हैं, कोई विशेष तथ्य नहीं सिखाया जाता। उसमें ऋषि मुनि अपने विद्यार्थियों को गृहस्थ आश्रम में भेजने से पूर्व विशेष शिक्षा देते थे जिसको दीक्षांत कहा जाता था। तैत्तिरीय उपनिषद में उन वचनों का उल्लेख है। ऋषि कहते हैं, यानि कानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपासितानि न अन्यथा। हमारे अंदर जो अच्छी चीज रही है केवल उसको ग्रहण करना, केवल हमारी बुराइयों को मत देखते रहना, नहीं तो तुम भटक जाओगे। और एक बात क्या कहते हैं, तुम घर में जा रहे हो तो प्रतिदिन तुम्हें स्वाध्याय करना है, प्रतिदिन तुम्हें उस ज्ञान का प्रचार करना है। ऋतम च स्वधाय प्रचनम च, सत्यम च स्वधाय प्रवचनम च, दमा च स्वधाय प्रचनम च, समय च स्वधाय प्रचनम च, और तो और कह दिया प्रजननम च स्वधाय प्रवचनम च। तुम सत्य का पालन करो, परम सत्य का पालन करो, इंद्रियों को विषयों से रोको, मन को विषयों से रोको, सब करो गृहस्थ जीवन में। वंश वृद्धि करो, संतानें पैदा करो, लेकिन प्रतिदिन स्वाध्याय करो और प्रवचन करो। स्वाध्याय करने अर्थ क्या होता है? मोक्ष का ज्ञान देने वाले शास्त्रों का अध्ययन और उसका प्रवचन। प्रवचन और भाषण में अंतर होता है, बोलते सभी है। भाषण कौन देते हैं? नेता लोग। प्रवचन कौन करता है? जिसके वचन में उत्कृष्टता रहती। प्रकृष्ट वचन ही प्रवचन है। भाषण को प्रवचन नहीं कहा जा सकता, प्रवचन को भाषण नहीं कहा जा सकता। बोल दोनों ही रहे हैं। संस्कृत में भाषणा का मतलब बोलता है, और प्रवचन वचन का अर्थ, वचन बोलने का तात्पर्य क्या है? वो भी बोल रहे हैं, बोल दोनों रहे हैं। लेकिन जिसमें आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान होता है, आत्मा परमात्मा और मानव कल्याण की बात की जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्रवचन। प्रकृष्ट वचन है, श्रेष्ठ वचन है। और जिसमें केवल बोला जाता है, राजनीतिक नेता लोग देखते हैं ना, केवल दूसरों की केवल बुराई कर देते हैं, तो उसको भाषण कहते हैं। बोल रहे हैं, नेताजी बोल रहे हैं। ये नहीं कहा जाता कि नेताजी प्रवचन दे रहे हैं। ब्रह्मचर्य जीवन जो 25 वर्ष की आयु तक होता है, 36 वर्ष तक भी होता है, 48 वर्ष तक भी होता है, उसमें विद्यार्थी को ग्रहण करना होता है, स्वाध्याय करना होता है, चिंतन मनन करना होता है। विद्यार्थियों को भी कहीं कहीं प्रवचन का अवसर मिल सकता है, लेकिन मुख्य लक्ष्य होता है ज्ञान का ग्रहण। 50 वर्ष की उम्र तक क्या करना है? प्रतिदिन स्वाध्याय करना है और प्रतिदिन उसका प्रवचन भी करना है। गृहस्थ के लिए कहा गया है। कालांतर में यह प्रक्रिया मिट गई। गृहस्थी ने सोचा कि हमें जो 25 वर्ष का गृहस्थ आश्रम है केवल धन कमाने के लिए और वंश वृद्धि के लिए मिला है, यही सब पतन शुरू होता है। किसी भी गांव में मंदिर होता है, केवल एक होता है, लेकिन गृहस्थी का घर ही एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ से बड़ा योगी पैदा होता है। जिस घर में ज्ञान की ज्योति जलती है, जब
परमात्मा का एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, तो ये संस्कार बच्चों में पड़ते हैं। इसलिए ऋषियों ने उपदेश दिया है कि हर गृहस्थी को प्रतिदिन पढ़ना है, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना है, और यदि उसमें बोलने की सामर्थ्य है तो उसका प्रवचन करें। जो गुरुकुल में पढ़कर आया उसको प्रतिदिन स्वाध्याय और प्रवचन एक अनिवार्य अंग था। वानप्रस्थ का सारा जीवन 50 से 75 वर्ष की आयु तो केवल ध्यान, तप और स्वाध्याय के लिए बनी है और उपदेश करने के लिए बनी है। प्राचीन काल में गुरुकुलों के आचार्य कौन होते थे? जो वानप्रस्थी होते थे। 50 वर्ष की आयु तक उन्होंने गृहस्थ जीवन पूर्ण कर लिया होता था और 50 वर्ष से 75 वर्ष तक केवल ध्यान करते थे, स्वाध्याय करते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे। आप सोचिए, और संन्यास में तो कोई काम नहीं, केवल उपदेश देना, संसार के कल्याण के लिए सत्य बात कहना, असत्य को मिटाना, हर सन्यासी का उद्देश्य था। उस युग में आजकल की तरह सन्यासी लोग बड़े बड़े मंदिरों में नहीं रहते थे, मठों में नहीं रहते थे। सन्यासी का अर्थ क्या है? उसका कोई कुल नहीं, ना अस्थि माता, ना पिता, ना भ्राता, ना सहोदर है। उसका कोई संसारिक माता पिता नहीं है, किसी वंश वृद्धि का नहीं है, किसी स्थान विशेष का नहीं है, किसी वर्ग विशेष का नहीं है। वो सारी मानव जाति का है, सबके कल्याण के लिए उसको बोलना है। सन्यासी का अर्थ वो होता है। उसका नाम भी बदल दिया जाता है। जो पुराना नाम था वो बदल दिया जाता था, कि नया नाम दिया जाता था कि अतीत में आप कहाँ जन्मे हो, किस माता पिता की संतान हो, आपको कोई लेना देना नहीं। आपके लिए केवल परमात्मा का ध्यान करना है और सबकी भलाई के लिए आपको बोलना है। जो पत्थर भी फेंकता है उसकी भी भलाई सोचनी है, उसका भी बुरा नहीं सोचना है। जब जीवन के चारों आश्रम अपना कार्य करते थे तो संसार में सुख ही सुख था, कहीं अजंता का नामो निशान नहीं था। आज क्या है? देश में बड़े बड़े आश्रम हैं जिनमें करोड़ों की गाड़ियां खड़ी होती, बड़े बड़े कई करोड़ नहीं, कई 100 करोड़, कई 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़, मतलब अरबों के मंदिर बने हैं। लेकिन विद्वान खोजने से मिलते नहीं, कोई परमांश खोजने से नहीं मिलता। क्यों? सब कुछ है, स्वाध्याय और प्रवचन हट गया। राजी ने हमारे लिए क्या उपदेश दिया है? सोई सुहागिन धाम में जो करसी इतरोसन। परम धाम में जब जगेंगे तो सबसे बड़ी शोभा किसको मिलनी है? जो करसी इतरोसन, जो इस संसार में, इस जागने के खेल में अक्षरातीत को जाहिर करेगी, सोई सुहागिन धाम में, वही परम धाम में ब्रह्मसृष्टि कहलाने के योग्य रहेगी। ब्रह्मसृष्टि तो सभी है, लेकिन शोभा किसको मिलनी है? जो राज्य को यहाँ जाहिर करेगी। विगत देखते हैं 1638 में परम धाम की आत्माओं का इस संसार में पदार्पण होता है श्यामा जी के साथ। और आज क्या है? 2085 के आसपास संभवतः हो रहा होगा। 400 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। हमारी वाणी पूरे संसार में तो क्या पूरे भारत में भी नहीं फैली है। जहाँ अक्षरातीत ने 11 वर्षों तक पन्ना जी में 1740 से 51 तक लीला की, उसके कुछ गांवों के पास भी जाइए कहते हैं कि प्राणनाथ जी कौन है। इससे दुखद और क्या होगा? अक्षरातीत की वाणी को संसार में फैलाइए। सूरत में राज्य ने लीला की, पन्ना जी ये नौतनपुरी से चले 400 वर्षों में बहुत बड़ी क्रांति हो जानी चाहिए थी। ये प्रकरण सब सुंदर साथ के लिए सिखापन है कि जो हम तारतम लेते समय प्रण करते हैं उसको हम पूरा करें। इस प्रकरण से पूर्व के प्रकरण की अंतिम चौपाई में क्या लिखा है? अब बहुत कहूँ में कीता करी है इशारत, दिल आवे तो लीजो श्लोक, सुख पाए कहे श्री मामन। दिल आवे तो लीजो श्लोक, मैंने संकेतों में कह दिया है, यदि आपके दिल को अच्छा लगे तो ग्रहण कर लेना। और उससे भी पहली चौपाई, उससे भी पूर्व की चौपाई में बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं महामती जी की, जो कोई निज धाम की सो निकसो रूप पहचान। यहाँ भी चुनौती दी जा रही है कि तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो तो इस भवरोग की पहचान करो और इसे बाहर निकलो।
जो सूरत पीछे खींचे सो जानो दुश्मन छल शैतान। आपको और राज्य के मिलन में जो शक्ति बाधा डाल रही है, समझिए कि वो क्या है, आपका सबसे बड़ा शत्रु है, वो शैतान का रूप है, माया का रूप है। आपको बाधा डालने वाले कौन है? ये जड़ माया। माया क्या है? मोह। जो माया मोह ते उपजे सुख क्या जाने दुख के सुख। हमारे सामने दिखाई देता है माया के सुखों का बंधन। हर कोई धन क्यों कमाना चाहता है? धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन का मोह बुरा है कि जो धन से हम सुख चाहते हैं। सुख हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो हमारे अंतःकरण को अच्छा लगता है। सुख और आनंद में क्या अंतर है? आनंद आत्मा का विषय है, सुख अंतःकरण का विषय है। जैसे अभी हम मंडप में बैठे हैं, कूलर की व्यवस्था है, मोटा कपड़ा लगा दिया गया है तो अच्छा लग रहा है, ये सुख है। लेकिन यदि हमें राज्य के प्रेम का आनंद नहीं मिलेगा, राज्य के प्रेम की अनुभूति नहीं हुई, उनके अनंत सौंदर्य की अनुभूति नहीं हुई, तो हमें आनंद नहीं मिल रहा है। इसलिए आनंद की अनुभूति आत्मा करती है, सुख की अनुभूति अंतःकरण करता है, जिसमें मन है, चित्त है, बुद्धि है। आप स्वादिष्ट पदार्थ का सेवन करेंगे तो किसको अच्छा लगेगा? मन को अच्छा लगेगा। जीवा के माध्यम से आपका मन उस सुख को पाकर खुश होता है। हर कोई क्या चाहता है? प्रेम चाहता है, शांति चाहता है और आनंद चाहता है, और तीनों ही संसार में नहीं है। यदि प्रेम को एक समुद्र माना जाए, शांति को एक समुद्र माना जाए और आनंद को समुद्र माना जाए, तो उस समुद्र की एक बूंद का प्रतिबिंब इस संपूर्ण सृष्टि में पड़ता है, जिसमें अनंत पृथ्वियां हैं, स्वर्ग वैकुंठ जैसे लोक हैं, उनके ऋषि मुनि देवी देवताओं को प्राप्त होता है। आप सोचिए, शाश्वत प्रेम, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद कहाँ मिलेगा? सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में। लेकिन कितना भी उपदेश सुनने को मिल जाए, कितना भी ग्रंथ हम पढ़ लें, जो आंखों से दिखाई देता है वो पहले सच लगता है। आंखों से क्या दिखाई देता है? हमारी जीवा स्वादिष्ट पदार्थ का सेवन करती है, आंखें रूप को देखना चाहती है। रूप के लिए हम क्या करते हैं? सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं। हीरे मोती के आभूषण से, स्वर्ण आभूषण से स्वयं को सुसज्जित करना चाहते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं ताकि हम सुंदर देखें, और दूसरे के सौंदर्य पर हम आसक्त होते हैं। नासिका सुगंध चाहती है, कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं। ये बातें बुरी नहीं है। कोई दुर्गंध में रहना नहीं चाहेगा, कोई अभक्ष भोजन करना नहीं चाहेगा, कोई सर पर बिच्छू का स्पर्श नहीं चाहेगा, हर कोई मधुर कोमल स्पर्श चाहता है। ये स्वाभाविक है, प्रवृत्ति है। लेकिन इसी को सब कुछ मान लेना, यही मोह का बंधन बन जाता है। हम जीवा के स्वाद में ही सारा जीवन गुजारते हैं। जैसे कल भी मैंने कहा था, परसों भी कहा था, हमेशा कहता हूँ, यदि आप चितवनी की गहराई में डूबना चाहते हैं तो आपको आहार को सात्विक करना पड़ेगा। आपको तीखी मिर्चों का शौक है, लहसुन की सुगंध की छौंक है, शौक है, उसके बिना आपकी सब्जी नहीं बनती, तो जीवा को तो तृप्त करने का प्रयास करेंगे और ये कभी तृप्त नहीं होने वाली है। जब करोड़ों बार जन्म लेने पर जीवा तृप्त नहीं हुई है, तो एक बार जीवा के स्वाद में कभी तृप्ति नहीं होनी है। लेकिन मन है कि मानता नहीं। आज अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, पांचों इंद्रियों के सुख का सेवन करेंगे, कल पुनः वह इच्छा करेगा, हम एक बार और देख लेते, एक बार और देख लेते। किसने देखा है? मनुष्य यहाँ तक करे तो ठीक है, लेकिन जब वो मांस खाने लगता है, शराब पीने लगता है, उससे पूछिए कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहेगा कि इसके बिना रहा नहीं जाता, इससे मन अच्छा लगता है। तम्बाकू खाने वाला तम्बाकू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो जानता है कि इसके खाने से कैंसर हो जाएगा। गुटखा खाने वाला गुटखा नहीं छोड़ पाता। साधारण लोगों की बात नहीं, बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भी तम्बाकू से छोड़ वंचित नहीं हो पाते। गुटखा मांस शराब छूट नहीं पाता। क्यों? एक प्रवृत्ति बन जाती है।
मन अच्छी या बुरी जिस आदत का अभ्यस्त हो जाता है उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। यदि इसी मन को सच्चिदानंद परब्रह्म की तरफ लगा दिया जाए तो क्या तब भी वो राज्य को नहीं छोड़ना चाहेगा। मन को जिधर लगाइए उधर लग जाता है। मन वो अभूत है कि उसको काम चाहिए। एक बार एक सेठ जी थे, उनके पास एक भूत आ गया, कहा कि आप मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। सेठ जी ने कहा कि 1000 किलोमीटर से जाओ, मेरा पैसा लाओ। ला दिया। कहता है कि तुरंत काम दो नहीं तो अभी खा जाऊंगा। अब सेठ जी भागे भागे गए एक महात्मा के पास, गिड़गिड़ाने लगे। महात्मा जी ने कहा कि चिंता न करो, मैं तुम्हारा उपाय बता देता हूँ। भूत से कहा कि देखो अभी एक गड्ढा खोदो। गड्ढा खोद दिया भूत ने पल भर में। कहा कि एक खंभा गाड़ो। खंभा भी गाड़ दिया। कहा कि महात्मा जी बताइए नहीं तो मैं दोनों को खा जाऊंगा। महात्मा कहते हैं किसी खंभे पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, यही तुम्हारा काम है 24 घंटा। अब क्या करेगा। भूत उसी पर करने लगा और सेठ जी भी सुखपूर्वक रहने लगे। यही हमारा मन का भूत है। इस मन को यदि खाली छोड़ेंगे नकारात्मक विचारों से भरेगा। अनिष्टकरम तुम साथ विषय चिंतनम। विषय का चिंतन क्या होता है, अनिष्टकारी होता है। आप एकांत में बैठकर केवल परमात्मा का चिंतन कीजिए। एकांत में बैठकर यदि आपने विषय चिंतन किया तो चिंतन की चिंगारी एक ज्वालामुखी बन जाएगी जिसमें आप दग्ध हो जाएंगे। जन जन्मांतरों का आपका पुण्य दग्ध हो जाएगा। इसलिए एकांत में बैठिए तो केवल परमात्मा के चिंतन और ज्ञान चिंतन के अतिरिक्त कभी भी विषय चिंतन न कीजिए, क्योंकि विषय का चिंतन विषय के भोगने से भी ज्यादा भयानक होता है। वो संस्कारों को दृढ़ करता है। जिन जिन विषयों का सेवन किया आपने उसका बार बार भोगने का चिंतन करेंगे और घातक स्थिति हो जाएगी। हाँ, विषयों का चिंतन कीजिए तो उसको निरोध की दिशा में, छोड़ने की दिशा में, कि मेरी उम्र इतनी गुजर गई, मैं कब तक इसमें पड़ा रहूंगा। महामती जी की आत्मा यही कह रही है कि जो सूरत पीछे खींची सो जानो दुश्मन छल शैतान। ये संसार के विषय हमें खींच रहे हैं। कहीं है पत्नी बाधा डालती है कि दिन रात ध्यान ही करना था, सत्संग ही करना था, तो मेरे से विवाह क्यों किया। कहीं पति महोदय बाधा डालते हैं कि तुम्हें मेरा ध्यान नहीं रहता, पता नहीं कौन से अक्षरातीत को मान लिया कि जब देखो तो राज्य राज्य करती रहती। दोनों बाधा डालते हैं। कहीं पुत्र बाधा डालते हैं, कहीं माता पिता बाधा डालते हैं। संसार के रिश्ते निभाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप घर में झगड़ा मचा दीजिए, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको देनी है, जिसकी कृपा से ये सृष्टि चल रही है, जिसकी कृपा से आपके माता पिता आपके संगी संबंधी जीवित हैं और जिसके कारण आपका भी अस्तित्व है। माता पिता ने जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, पूजनीय है, लेकिन परम पूजनीय कौन है, हमारी जीवन का परम आराध्य कौन है, वो अक्षरातीत। लेकिन यदि हम राज्य को तीसरे चौथे नंबर पर करते, संसारिक रिश्तों को पहले नंबर पर कर देते हैं, तो हमसे बहुत बड़ा गुनाह होता है। इसलिए महामती जी की आत्मा कह रही है, दिल आवे तो लीजो सलो सुख पाए, कहे श्री महामती। मेरी बातें आपके दिल को अच्छी लगती हो तो इसको ग्रहण कर लेना। और इस प्रकरण के प्रारंभ में महामती जी के आत्मा के द्वारा राज्य सब सुंदर साथ को ये सिखापन दिला रहे हैं कि सोई सुहागिन धाम में जो कर सी इतरोसन। वही परम धाम की आत्मा धाम में शोभा पा सकती है कि ये देखो ब्रह्म सृष्टि है जिसने अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत को संसार में जाहिर किया। हम स्वयं को जाहिर करने का प्रयास करते हैं, ये सबसे बड़ी भूल होती है। हमारा त्याग क्या है, जो हमारा आराध्य है, जो हमारा प्राणेश्वर है, पहले वह जाहिर हो संसार में। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। पतिव्रता पत्नी क्या करती है, वो सोचती है कि पहले मेरा पति खा ले तो मैं खा लूंगी। लेकिन जो भोजन सामग्री कमाकर कौन लाता है, पति लाता है। किसके लिए लाता है, अपने पत्नी और बच्चों के लिए लाता है। लेकिन पिता चाहता है कि पहले बच्चे खा ले, माँ चाहती है कि पहले बच्चे खा ले, पति खा ले,
तो मैं खाऊं। ऐसा हो जाए कि सब चाहे कि पहले मैं खाऊं तो क्या होगा? परिवार कैसे चलेगा? कड़वाहट तो रहेगी। पत्नी सोचती है कि बनाकर पहले मैं खा लूं, बच्चे बाद में खाएं। बच्चे सोचते हैं कि माता पिता को मिले चाहे नहीं, पहले हम खा लें। एक चाणक्य का सीरियल निकला था, उसमें देखिए चंद्रगुप्त और चाणक्य कहीं जा रहे हैं। मगध का जो धनानंद है ऐसी व्यवस्था कर देता है कि दोनों को मार डाला जाए। संकट की घड़ी में थोड़ा सा भोजन उपलब्ध होता है। चाणक्य कहते हैं कि चंद्रगुप्त तुम खाओ, मुझे भूख नहीं लगी है। चंद्रगुप्त कहता है कि नहीं आचार्य, मुझे भूख नहीं लगी, आपको खाना होगा। दोनों में कोई खाने को तैयार नहीं। ये गुरु शिष्य का गहन प्रेम का संबंध है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जीवन में कभी लक्ष्मण को खिलाए बिना कभी खाया नहीं होगा, लेकिन फल लाने कौन जाता है? लक्ष्मण। लेकिन राम कहते हैं कि लक्ष्मण पहले तुम्हें खाना होगा। लक्ष्मण कहते हैं नहीं भ्राता से पहले आपको खाना होगा, ये मेरी सेवा है। तो हम तो दुनिया के रिश्तों से भी ज्यादा छोटे हो गए हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम कोई भी कार्य करें राज्य को जाहिर करने के लिए करें, राज्य की महिमा फैले, सबके हृदय में अक्षरातीत की शोभा विराजमान हो। हर हृदय को मंदिर बना दीजिए। ऐसे तो कहलाने के लिए अभी नेपाल में गया था, नेपाल में 400 के लगभग मंदिरों की संख्या है, और पूरे भारतवर्ष के मंदिरों की संख्या जोड़ी जाए तो मैं समझता हूँ 800 से ज़्यादा होगी। लेकिन 10वें मंदिर ऐसे नहीं होंगे जिसमें पुस्तकालय हो। हर मंदिर में पुस्तकालय बनाने की आवश्यकता है। हर मंदिर में साहित्य हो अपना। कोई भी सुंदर सा आता है, वाणी पढ़े, वाणी की व्याख्या के ग्रंथों को पढ़े, सब सुंदर साथ बैठकर चितवनी करें। सोचिए यदि 40 लाख सुंदर साथ, 40 लाख से तो संख्या ज़्यादा ही होगी, अभी मुझे पूरी ज्ञात नहीं है या कोई नई गणना नहीं हुई है कि सही संख्या बताई जा सके। सभी सुंदर साथ बैठ करके राज्य का ध्यान करें और शुभ संकल्पना करें कि सारी सृष्टि का कल्याण हो, जन जन के हृदय में वाणी गूंजे, हर व्यक्ति के हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसे, तो इसका परिणाम क्या होगा? आप सोचते हैं कि मन में सोचने से क्या होता है? ऐसा क्यों नहीं। संकल्पमयो पुरुषः, ये मनुष्य क्या है? संकल्पों से बना है। जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। यो यथा चिंत्यत स तथा भवत्, यो यथा भवत् स तथा चिंत्यत। चोर होता है चोरी की बात सोचेगा, योगी हमेशा योग की बातें सोचता है, भोगी हमेशा भोग की बातें सोचता है। जो सच जैसा होता है वैसा ही बन जाता है। आप सोचिए आप कौन है? आजादी कैसे प्राप्त हुई? पहले बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी थे। 1857 की क्रांति हुई, लेकिन जानते हैं क्रांति क्यों असफल हो गई? क्योंकि क्रांतिकारियों को मारने वाले कौन थे? जो सबसे बड़े बहादुर थे। सभी मराठों की फौज अंग्रेजों की सहायता के लिए थी। ये जो जितने सिख थे उनकी सेना क्रांतिकारियों को मारने के लिए थी। गोरखों की फौज क्रांतिकारियों के खिलाफ थी। अंग्रेज तो थे ही, लेकिन भारत की जो सबसे लड़ाकू कौम है, गोरखे, मराठे, ये सभी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। क्योंकि गुलाम स्वयं है, भारतीय ही भारतीय को मार रहा है। हिंदुस्तानी के जान का प्यासा है, तो आज़ादी कैसे मिले? लेकिन 1857 की क्रांति इसलिए असफल हो जाती है। अब भारतवर्ष गरीब हो गया। जिस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस भारत के लोग यह भी भूल गए कि हमें आज़ाद भी होना है। 1000 वर्षों की गुलामी ने उनके मन में ऐसा डाल दिया था कि हम तो पैदा ही हुए हैं गुलाम रहने के लिए। और कहावत कही जाने लगी कि भारतीयों को न तो शासन करने आता है और न कुछ और करने आता है। ये हिंदू कौम पैदा ही हुई है गुलाम रहने के लिए। अंग्रेज भी ऐसा करते थे और मुसलमान भी ऐसा करते थे। क्यों? क्योंकि 1000 वर्षों में तो कम से कम 20 पीढ़ियां गुजर गई होंगी, 20-30 पीढ़ियां गुजर हो गई होंगी, और 20-30 पीढ़ियों ने
केवल गुलामी गुलामी देखी हो तो उसके मन में क्या रहेगा कि हम तो कितनी पीढ़ियों से गुलाम रहते आए हैं, हमारा स्वाभिमान तो कुछ था ही नहीं। लेकिन जब गरीबी की मार झेल रहे भारतवासियों ने शिक्षा का सहारा लिया, उनको लगा कि नहीं, सारा संसार स्वतंत्र है तो हम क्यों गुलाम रहे। एक नीले गगन में उड़ता हुआ पक्षी जितना प्रसन्न होता है, उसको पिंजरे में बंद करके 56 भोग, अच्छे अच्छे भोग वाले खिलाइए, फल खिलाइए, फिर भी वो खुश नहीं रह सकता। पिंजरे का शेर नहीं होता, वो तो कैदी होता है। जब हर भारतीय के मन में, किसान के मन में भी ये बात आ गई कि नहीं, मुझे स्वतंत्र होना है, तो परिणाम क्या हुआ? निहत्थे छोटे छोटे बच्चे, 10-10 साल के बच्चे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, वंदे मातरम की आवाज करने लगे। कई जगह ऐसी स्थिति हो गई कि कलेक्ट्रेट पर झंडा फहराना था, 15-15 वर्ष के बच्चे झंडा फहराने जा रहे हैं, मिलिट्री लगी है, सैनिक गोली मार देते हैं, मरते समय वो झंडा किसी और को पकड़ा देता है। कितने बच्चे गोलियां खाकर शहीद हो गए, लेकिन झंडा फहरा कर दम लिया। सबके मन में बात आ जाए कि नहीं, हमें ये करना है। एक एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जो किसान कुछ नहीं कर सकते थे वो भी नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम। अब हर कोई मातृभूमि की वंदना कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि हमें स्वतंत्र होना है। परिणाम, दिन अंग्रेजों के राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो अंग्रेज भी डर जाते हैं। पहले क्या था, बड़े बड़े रजवाड़े ही उनके गुलाम हुआ करते थे। इस देश में राणा प्रताप भी हुए और इस देश में मान सिंह भी हुए। राणा प्रताप जीवन भर लड़ते रहे, चाहे सूखी घास की रोटी भी मिले चाहे ना मिले, हमें लड़ना है। दूसरी तरफ मान सिंह हिंदू होते हुए भी हिंदू राजाओं को जीतकर और अकबर के अधीन करता था। बहादुर तब भी थे, लेकिन भावना नहीं थी। इसलिए यदि हमारा 40 लाख का सुंदर साथ संगठित हो जाए तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। सबके मन में भावना आनी चाहिए कि वाणी फैले, फिर देखिए क्या होता है। लेकिन यही तो भावना नहीं हो पा रही है, इसलिए एक दबाव दिया जाता है, जैसे चुनौती देना कहते हैं ना, यदि तुम सच्चे हो तो ये करके दिखाओ। राजीव वैसी भाषा में बोल रहे हैं, सोई सुहागिन धाम में जो कर से इत रोशन, वही परम धाम की ब्रह्मसृष्टि कहलाने के योग्य है। परम धाम में जो इस नश्वर जगत में अक्षरातीत की शोभा को, अक्षरातीत की लीला को और अक्षरातीत की पहचान को जाहिर करे। आप अक्षरातीत को जाहिर कीजिए, संसार आपको जानेगा। क्या कहा है राज जी ने, सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी सुध दो और तो को तित चले तुम्हारा हुक्म। सभी मंदिरों में, ट्रस्टों में झगड़े क्यों होते हैं? पद के लिए। हर कोई सोचता है कि मैं चेयरमैन बनूं, मैं सेक्रेटरी बनूं, मेरा वर्चस्व चले। इसी में तो ट्रस्ट में लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे किसी भी पंथ की बात क्यों ना हो। मनुष्य को क्या लगता है कि मेरा कहना सब माने, तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। वह सोचता है कि मैं किसी का कहना क्यों मानूं। यदि उसके किसी का कहने की बात माननी पड़ती है तो सोचता है कि हम इनके अधीन हैं, क्योंकि उसका अहंकार टकराता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि मेरा हुक्म चले। राज जी ने कहा कि साथ जी आपकी तृष्णा है कि संसार मेरा कहना माने, तो मेरी सुध दो और को तित चले तुम्हारा हुक्म। बिहारी जी महाराज गादी पर बैठ जाते हैं, जो उनसे श्रद्धा रखने वाले सुंदर साथ हैं, ये विचारधारा फैला दी जाती है कि जो गादी पर बैठता है वो अक्षरातीत होता है, और बिहारी जी इसी विचारधारा के पोषक हैं। वे अपने स्थान में बैठे रहते हैं, चाकला मंदिर में बैठे रहते हैं, परिणाम क्या होता है उनको कोई नहीं जानता। और श्री महाराज अक्षरातीत का ज्ञान लेकर जगह जगह जाते हैं, जागनी होती है, दीप अंतर में, मस्कत में, अवासी में। परिणाम क्या होता है? भैरव सेठ की आत्मा जागृत होती है, सेठ लक्ष्मण दास की आत्मा जागृत होती है, दीप बंदर में जागनी फैलती है, महावजी भाई जागृत होते हैं। 500 सुंदर साथ सूरत में
इकट्ठे होते हैं और श्री जी के साथ चल देते हैं। एक जागने का बेड़ा लेकर श्री जी हम आपके साथ हैं, आप स्वयं अक्षरातीत के स्वरूप हो। बिहारी जी महाराज वहीं बैठे बैठे क्या कर रहे होते हैं? जब दिल्ली में औरंगजेब को चुनौती जाती है तब भी प्रेम जी, नाग जी और संग जी को भेजते हैं, क्योंकि बिहारी जी महाराज की शक्ति दिन पर दिन कम होती जा रही है। चाकला मंदिर का खर्च चलाने के लिए भी धन की कमी पड़ रही है, और दूसरी तरफ श्री मीराज जिनके धाम हृदय में अक्षरातीत ने अपना आसन डाला है, वे अक्षरातीत को जाहिर कर रहे हैं, तो संसार श्री जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अक्षरातीत मान रहा है। उनके चरणों में सेठ लक्ष्मण दास आ चुके हैं लाल दास बनकर। उनके चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अक्षरातीत को अपनी पहचान दी। पहले मोको सब जान सी तब हो सी तुम्हारी पहचान, हम तुम जाहिर हुए दुनी कायम हो सी निशान। पहले मोको सब जान सी, कौन कह रहा है? राज्य। पहले मोको सब जान सी तब हो सी तुम्हारी पहचान। राज्य कह रहे हैं कि तुम वाणी को फैलाओ, ये वाणी सारे संसार का कल्याण करने के लिए आई है। सभी एक स्वर से अक्षरातीत की महिमा गाएंगे तो संसार सुनेगा। हर व्यक्ति केवल अपनी महिमा गाएगा तो क्या होगा? आकाश में सूरज उगता है, सूर्य का प्रकाश लेकर चंद्रमा भी प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी भी प्रकाशित होती है, न जाने कितने ग्रह उपग्रह प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा यदि कहने लगे कि नहीं मेरे सामने और कोई नहीं है, सूर्य को मैं नहीं मानता हूँ, देखो मैं कितनी शीतल चांदी देता हूँ, लेकिन चंद्रमा भूल जाता है कि चंद्रमा तेरे अंदर जो प्रकाश आया वो तो सूर्य से ही आया है। अभी समय पृथ्वी तप रही है, लेकिन पृथ्वी का ये प्रकाश नहीं, ये तो प्रकाश सूर्य का है। सूर्य के उज्जवल होते ही पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। इसलिए इस संसार में कोई भी तन कार्य करता है तो किसकी कृपा से? उस मूल स्वरूप अक्षरातीत की कृपा से। परम धाम में तो राज्य के अतिरिक्त सब पर फरामोशी है। श्यामा जी की आत्मा इस संसार में आती है, देवचंद जी के तन पर बैठकर माया के खेल को देख रही है। 40 वर्ष की उम्र तक श्री देवचंद जी जगह जगह भटकते हैं अपने प्रीतम की खोज में। राज्य दर्शन देते हैं, उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं, तो क्या बन जाते हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद जी। अब वो देवचंद जी नहीं रहे, उनके अंदर धाम धनी का आवेश स्वरूप विराजमान हो गया, तो वे स्वयं धाम धनी बन जाते हैं। उनके चरणों में कौन आता है? मीराज। प्राणनाथ नहीं आते, क्योंकि प्राणनाथ तो सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के अंदर लीला कर रहे हैं। समय बीता जाता है, 1712 का समय आता है। उस तन को छोड़कर युगल स्वरूप श्री मीराज के धाम हृदय में विराजमान होते हैं, लेकिन मीराज को भी पता नहीं कि युगल स्वरूप मेरे धाम हृदय में है। हफ्से में पहुंचते हैं, 1715 का समय है। श्री मीराज के अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्मा अपने प्राणेश्वर को पुकारती है। अब विरह में क्या होता है? रतन जड़ित जो मंदिर से उठ उठ खाने दा है, यह अवस्था आ जाती है। विरह नहीं, न उठ सकती है, न बैठ सकती है, न रो सकती है, न हंस सकती है, न कोई पूजा पाठ कर सकती है। उसका हृदय ही तड़प रहा है, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। विरह गतरे जाने सोए जो मिलके बिछड़ी हो, यो मीन बिछड़ी जलते या गति जाने सोए। विरह की पीड़ा का एहसास कौन कर सकता है? उस मछली से पूछिए जिसको पानी से अलग कर दिया जाता है। पानी के बिना वो जी नहीं सकती। एक हम हैं जो राज्य के बिना जीना चाहते हैं। कितनी बड़ी भूल है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हमारे जीवन का आधार क्या है। सबको मालूम है। एक चौपाई आती है कीर्तन में, कोई कहे एक कछुए नहीं तो ये भी नहीं बनी आवे, जो यामे ब्रह्म सत्ता न होती तो ब्रह्मांड नहीं अधखिल रहने पावे। एक क्षण किसको कहते हैं? आंखों की पलकों को बंद कीजिए और खोलिए, इसमें जो समय लगता है उसको एक पल कहते हैं। एक पल तो क्या, आधे पल के लिए भी ये सूर्य चंद्रमा नक्षत्र कोई नहीं रहेगा यदि अक्षरातीत की सत्ता न हो तो। सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन हम एक मानव तन को पाकर संसार में कितने भटकते हैं। हम सोचते हैं कि चलो आज राज्य की चितवनी न करें, काम चल जाएगा। आज वाणी नहीं पढ़ेंगे, काम चल जाएगा। आप यात्रा में तो वाणी नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल तो आपके पास है।
कुछ चीजें खोल करके वाणी के देखिए। जैसे आप घर पर हैं, आपके प्रातः सवेरे के नाश्ते में 5 मिनट की देरी हो जाए, आप भोजन नाश्ते करने के लिए बैठे हैं तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, सबको फटकार लगाने लगते हैं। दोपहर का भोजन में देर हो जाए तो आपको गुस्सा आता है। शरीर के भोजन के लिए इतनी तड़प है, आत्मा के आहार के लिए क्यों नहीं तड़प है? क्योंकि आपको लगता है कि शरीर के भोजन के बिना हम नहीं रह पाएंगे। आत्मा के नाथ को किसने देखा है, क्या प्रमाण है? यही संसार की सबसे बड़ी भूल है। शरीर का भोजन मिले बिना 15 दिन भी आप जीवित रह सकते हैं। पानी ना मिले तो 3-4 दिन भी जीवित रह सकते हैं। हवा ना मिले तो हो सकता है 2 मिनट भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन राज्य की कृपा न हो तो एक पल के, 1 सेकंड के करोड़ों अंश के बराबर भी सृष्टि नहीं रहेगी। इतना बड़ा आश्चर्य है। फिर भी देखिए, संसार का एक बहुत बड़ा भाग नास्तिक है, जो अनपढ़ नहीं है। यूरोप में जाएंगे तो वहाँ साक्षरता दर जानते हैं कितनी है? 99%, कहीं कहीं 100% भी है। लेकिन वहाँ के कई काफी लोग नास्तिक हैं कि किसने देखा है परमात्मा? जो कुछ है ऊर्जा ही तो है। आज साइंस पढ़कर थोड़ा सा जो साइंस पढ़ लेता है वो कहता है कि किसने देखा है परमात्मा? लेकिन जिसकी कृपा से सृष्टि बनती है, जिसके सतंग के, आप परम अक्षरातीत मत कहिए, लेकिन इतना तो कहिए, जब तारतम वाणी कह रही है कि प्राणनाथ अक्षरातीत के अवेश स्वरूप को कहते हैं, जो आत्मा का प्रीतम वो है, वो अक्षरातीत है, तो आपको कहने में क्या परेशानी होती है? इसलिए अपने प्रीतम की गरिमा को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने में कभी भय का, लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए। वाणी क्या कहती है? इन मोती का मूल कहियो न जाए। मोती कौन है? श्री प्राणनाथ। इन मोती का मूल कहियो न जाए, ना किन्हों कानों सुनाए। किसी के कान में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि प्राणनाथ जी की अनंत महिमा को सुन सके। अब देखिए, सवेरे से लेकर शाम तक हम सारी बातें सुनते हैं। हमारी उम्र 100 वर्ष की है तो हम 100 वर्ष सुनते रहते हैं। लेकिन प्राणनाथ जी की महिमा इतनी अनंत है कि हमारे 1000 कान भी हो जाए तो भी उस महिमा को आत्मसात नहीं कर सकते। श्री महाराज ने सतगुरु धनिष्ठदेव चंद जी की महिमा के बारे में क्या कहा था? श्री महाराज के अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्मा ये जानती है कि मेरे सतगुरु महाराज के रूप में मेरे स्वयं अक्षरातीत आए, इसलिए कहती है, जान हूं कोड़ धड़ धड़, हे सतगुरु महाराज, मेरे एक धड़ में करोड़ों सिर हो जाए, एक सिर में करोड़ों मुख हो जाए, एक एक मुख में करोड़ों जीवा हो जाए, और उन एक एक जीवा से मैं आपकी महिमा गाऊं तो भी हितरी मिटी तो ही जा पूजी ते न सका, तो भी मैं आपके गुणों की महिमा का बखान नहीं कर सकती। ऐसा अक्षरातीत आपको मिला है, कहीं दूर नहीं रहता है, आपके प्राण की नली से भी निकट रहता है। आपकी पत्नी आपके निकट नहीं हो सकती, आपका पति नहीं निकट हो सकता, आपके भाई बंधु सभी कोई ना कोई दूरी बनाए रखते हैं। फिर भी इतना जानते हुए भी हम सुंदर साथ विगत 400 सालों में अक्षरातीत को जैसा जाहिर कर, तो अक्षरातीत की वाणी मिली है जिसके एक एक कथन में, एक एक चौपाइयों में वेद उपनिषद दर्शनों का सार तत्व भरा पड़ा है। अब यदि जैसे कीर्तन का एक प्रकरण है, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार 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 कहाँ है तेरा करार। हम सुंदर साथ को लगता है कि कौन सी बड़ी बात है। इसका अर्थ अगम निराकार के परे बेहद है, बेहद के परे अक्षर है, अक्षर के परे अक्षरातीत है। हम तो आसानी से अर्थ कर देते हैं, क्योंकि एक कहावत कही जाती है, जाके पैर ने फटी बिवाई उके जाने पीर पराई। एक करोड़पति का बेटा है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने चाह रहे थे। एक सेठ के पास सेवा लेने के लिए पहुंचते हैं। सेठ से वार्ता हो रही है। सेठ कह रहा है कि पंडित जी मैं आपको धन दूंगा विश्वविद्यालय बनाने के लिए। इसी समय सेठ का इकलौता बेटा उनके पास आ जाता है। वो माचिस की तिलियां जलाकर फेंकता जा रहा था।
सेठ ने अपने बेटे को कस करके एक चांटा मार दिया। वो बच्चा रोने लगता है, चला जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय वहाँ से उठ कर के जाने लगता है। सेठ कहता है कि पंडित जी आप क्यों जा रहे हैं? मैंने तो आपको कहा था कि मैं सेवा दे रहा हूँ, आप मेरी सेवा विश्वविद्यालय के लिए लेकर जाइए। पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि मेरे सामने एक छोटी सी माचिस की तिल्ली के लिए आपने इकलौते बेटे को पीट दिया और वो रोने लगा, तो मैं आपकी सेवा नहीं स्वीकार करूंगा। सेठ कहता है कि पंडित जी बात ये नहीं है, मैंने इसलिए इसको चांटा मारा है कि इसको नहीं पता कि ये करोड़ों की जो मेरी दौलत है कितने परिश्रम से मैंने कमाई है। आज वो माचिस की एक तिल्ली को निरर्थक फेंक रहा है, तो इसकी यह आदत बिगड़ी रहेगी तो पूरी संपत्ति को लुटा करके बर्बाद कर देगा। इसलिए मैंने इसको माचिस की एक तिल्ली का महत्व समझाया है, ताकि उसको पता चले कि ये करोड़ों की दौलत का मूल्य क्या होता है। मैंने तो उसको शिक्षा देने के लिए कहा है। आप जितना कहिए मैं उतना धन आपके चरणों में दूंगा। आने वाले समय में मेरी संपत्ति का वारिस तो मेरा बेटा ही बनना है। तो मैंने बैर भाव से उसको नहीं मारा है, उसको सिखापन देने के लिए मारा है। वैसे ही हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार का हम हिंदी में हमें लिखा गया है, तो हम इसका आसानी से अर्थ कर देते हैं, लेकिन इसका अर्थ जानते हैं? नारायण को नहीं मालूम है, ब्रह्मा विष्णु शिव को भी नहीं पता, चारों वेदों के विद्वान को भी नहीं पता। पुरुष सूक्त में सब लिखा है, लेकिन उसका रहस्य आज दिन तक कोई जान नहीं पाया। मैं संक्षेप में थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं। वेद में क्या कहा गया है? सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र रक्षा सहस्त्र पाद। उस परमात्मा में के अनंत ज्ञान दृष्टि है, अनंत हाथ है। हाथ है कि मतलब क्रिया शक्ति उसकी अनंत है, अनंत पैर है। इसका अर्थ क्या है? वो सर्वत्र व्यापक है अपनी सत्ता से। सर्वभूमि सर्वतो स्पृत्वा तिष्ठत दशांगलम। वो क्या करता है? इस ब्रह्मांड से भी परे है। कहाँ तक है? कुछ कहा नहीं जा रहा है। पहले कहा इस सृष्टि के कण कण में, अणु में, परमाणु में वो इस तरह से सत्ता से व्यापक है कि उससे रहित कुछ है ही नहीं। लेकिन जहाँ इस अनंत सृष्टि की सीमा समाप्त हो जाती है, करोड़ों अरबों गैलेक्सियां जहाँ समाप्त हो जाती है, जिस महाशून्य में लीन हो जाती है, उस महाशून्य से भी परे वो व्यापक हो रहा है। आगे का वेद मंत्र क्या कहता है? पादो इससे भूषा होता त्रिपादे से अमृत। इस अनंत निराकार के परे चतुष्पाद विभूति है, बेहद मंडल है। उसके चौथे पाद से ही तो ये सृष्टि पैदा हुई है। और ये सृष्टि क्या है? परमात्मा के समक्ष एक परमाणु के समान भी नहीं है। चतुष्पाद के सामने यह अनंत सृष्टि एक परमाणु के सामने है। यह मैं बात नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि उस परमात्मा के समक्ष यह संपूर्ण जगत एक अणु के समान भी नहीं है। और आगे देखिए वेद क्या कहता है? त्रिपाद ऊर्ध उदयित पुरुषा पादसी अभूत पुनः। यह जो अनंत सृष्टि है चौथे पाद से प्रकट हुई है, और इसके जो 3 पाद हैं इसके परे पुरुष है, परमात्मा है, परम धाम है। इन मंत्रों का समायोजन तारतम्य स्थापित करके ही कोई जान सकता है कि अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा ग्रह। हम सुंदर साथ को जब सरल सरल चौपाइयों में वेदों के गूढ़ रहस्य जिनको आज दिन तक कोई ऋषि मुनि स्पष्ट नहीं कर सका, जब वो बताया जाता है तो उसकी कीमत का एहसास सुंदर साथ को भी नहीं होता। वो सोचते हैं कि चलो कीर्तन की वाणी ही तो पढ़ लेते हैं, अगम पार अपार पार। इस कीर्तन को सब सुंदर साथ झूम झूम कर गाते भी हैं, किंतु इसकी एक पंक्ति में जो रहस्य छिपा है उसको सृष्टि के कर्ता नारायण भी नहीं जान पाए, क्योंकि वो पता चल जाए उन्हें कि निराकार के परे क्या है तो प्रलय हो जाएगा। सपना कब तक रहता है? जब तक नींद है। नींद है तो सपना है, और सपने में ये जगत है। ये सृष्टि कब तक चल रही है? जब तक आदिनारायण का सपना चल रहा है। सपना कब तक रहेगा? जब तक निद्रा है। नींद के हटते ही सपना टूटेगा, सपने के टूटते ही नारायण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे कुछ भी नहीं बचेंगे। आप सोचिए,
कि नारायण के स्वप्न में ये जगत है, नींद के पार जो कसम, सो ये क्यों करी पहचान। नींद के परे बेहद है, बेहद के परे अक्षर है, अक्षर के परे अक्षरातीत है। ये रहस्य वेदों में सूक्ष्म रूप से संकेतों में दिया है, कोई जान नहीं पाया था। अक्षरातीत की तारतम वाणी का प्रकाश उतरता है इस सृष्टि में। वाणी कहती है, तीन तेजी फोरियो आकाश, ज्योत पकड़ी ना रहे, दूजा वेदिया आकाश, चाहे लिया इंड तीसरा, जहां अखंड रजनी रास। आप सोचिए, सृष्टि में कोई ये नहीं बता सका कि महाराज की लीला कहाँ हुई थी। सृष्टि में कोई ये नहीं बता सकता, सृष्टिकर्ता भी नहीं बता सकता कि निराकार के परे क्या है। हम सुंदर साथ तो सरल चौपाइयों का भाव समझकर वाणी को हल्का कर लेते हैं, क्योंकि ये वाणी हमें बहुत सरलता से प्राप्त होती है। यह वाणी के कारण कई भैरव झाम खाए। आपने प्रकाश के अंदर वो प्रसंग पढ़ा होगा, जब लक्ष्मी जी कहती है कि हे भगवान, आप जिसका ध्यान कर रहे थे, मुझे भी बताइए किसका ध्यान कर रहे थे। यह प्रसंग माहेश्वर तंत्र में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है कि भगवान शिव बता रहे हैं कि विष्णु को ध्यान करते हुए लक्ष्मी जी के मन में जिज्ञासा होती है। लक्ष्मी जी रूठ करके तप करने चली जाती हैं कि तुमाल पर्वत पर घोर तप करती हैं। उनके घोर तप के कारण सभी देवता व्यतीत होते हैं, ब्रह्मा जी और क्षीर सागर आते हैं। फिर भी विष्णु भगवान कहते हैं कि मेरा बस नहीं है। जिस शब्दातीत ब्रह्म का ध्यान करता हूँ, मैं लक्ष्मी जी को कैसे बता सकता हूँ जो शब्दों से परे है, उसको मैं शब्दों की परिधि में कैसे लाऊं। वाणी में क्या लिखा है? शब्दातीत निर्दिलाय सबन में, शब्दातीत निर्दिलाय शब्द में मेट्यो सबन को अंधकार। ये वाणी शब्दातीत के पार की है। शब्दातीत के पार तीन पार ज्योति का था तेजरे, यासो था तेरा संबंध, पर तू राख्या न कुछ वे हेजरे। हे मेरे जी, तेरी आत्मा का संबंध किससे है? शब्दातीत के पार। शब्दातीत बेहद के परे अक्षर धाम है। अक्षर से भी परम धाम श्री राजी के चरणों से तेरा संबंध है। लेकिन अक्षरातीत तुझे जगाने के लिए आए, तूने उनके वचनों की लाज नहीं रखी। इसलिए हमें भी सोचना होगा कि आज हम क्या करें। तौल मोल दिल माफक देसी सुख सबन, सोई सुहागिन धाम में जो करसे इत रोशन, तौल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी, वही क्या करेगी? तौलने का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन करना। हमें वाणी की गरिमा का आज तक पता नहीं चला, इसको कहते हैं तौलना। यदि हम जान जाए कि लक्ष्मी जी जो 7 कल्पांत की बात है वो अलंकारिक है। देखिए, एक कल्प का अर्थ होता है, एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में कल्पांत होता है, तो हिमालय भी नहीं रहेगा। केतुमाल पर्वत, सुमेरु पर्वत कहाँ है? हिमालय पर्वत पर। केतुमाल पर्वत कहाँ है? इस पृथ्वी पर ही है। इसलिए 7 कल्पांत का भाव लाक्षणिक रूप में लिया जाएगा, कुछ वर्षों से लिया जा सकता है। जैसे आप वाल्मीकि रामायण देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है जिसका भाव है 1000 वर्ष को 1 वर्ष माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि भगवान राम ने 36,000 वर्ष राज किया, तो 36,000 वर्ष नहीं, 36 वर्ष। उसी तरह से 7 कल्पांत को मेरी दृष्टि में या वैदिक मान्यता के अनुसार 7 वर्ष मानना चाहिए। पुराणों की भाषा में 7 कल्पांत लिखा है, क्योंकि कल्प में तो ये पृथ्वी सूर्य चांद सितारे कुछ रहेंगे ही नहीं, तो वैकुंठ भी नहीं रहेगा, तो लक्ष्मी जी तब कहाँ करेगी? ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। प्रकाश हिंदुस्तानी की टीका में वो संभव है, इसकी व्याख्या में ये बात दर्शाई गई। लेकिन आप सोचिए, लक्ष्मी जी का हृदय जानता है कि अखंड के ज्ञान की महिमा क्या है। हम सुंदर साथ नहीं जानते, क्योंकि हमने उसके लिए कभी पुरुषार्थ नहीं किया। यदि हम परम धाम के ज्ञान प्राप्त करने के लिए वन वन में भटके होते, कोई हेम गले अग्नि जले भैरव करवतले, कसम को पावे नहीं तिल तिल काटे दे।
जानते हैं काशी में करवत कराए। काशी करवत कराने का अर्थ क्या होता है? वहाँ के पंडित कहते थे कि देखो अपने शरीर को आरे से चिरवा दो तो सीधे तुम्हें बैकुंठ मिल जाएगा। और भोली भाली जनता आती थी, अपने शरीर को आरे से चिरवाती थी और उनकी डेड बॉडी उनका मृतक शरीर गंगा में बह जाता था। वो इस भाव से आरे से चिरवाते थे लोग कि हमें बैकुंठ मिल जाएगा, साक्षात शंकर जी मिल जाएंगे। हेम गले, बर्फों में गल जाते हैं। पांचों पांडव बर्फ में गल गए। अग्नि जले, अग्नि में सबने अपने को लपटों में डाल दिया। हेम गले अग्नि जले भैरव करवत ले। काशी में करवत लेना, भैरव झाप खाना। जबलपुर के पास एक पहाड़ी है जिसको भैरव की पहाड़ी कहते हैं। लोग सोचते हैं कि उस पर से छलांग लगा जाएंगे तो हमें बैकुंठ मिल जाएगा। ऐसे ही एक महात्मा ने कौवा से में भी छलांग लगा लिया था अपने कई शिष्यों के साथ। ये सारे कार्य दुनिया कर चुकी है। आप सोचिए उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद हाथ कहीं और जाता है, पैर कहीं और जाता है, कितनी पीड़ा होती है, शरीर छोड़ता है। राज्य ने कितना सरल रास्ता बताया है कि 1 घंटा वाणी पढ़िए, 1 घंटा अपने एसी कमरे में बैठकर आंखें बंद करके राज्य का ध्यान कीजिए। न तो आपको बर्फों में गलना है, न आरे से अपने शरीर को चिरवाना है, न पहाड़ों की चोटी से छलांग लगाना है, कुछ नहीं करना है। धूप शीत वर्षा में का भी कष्ट नहीं झेलना है, वनों में नहीं भटकना है, गुफाओं में नहीं भटकना है। इसके बावजूद भी यदि कोई सुंदर सा चितवनी नहीं करता है, वाणी की महिमा को नहीं समझता, तो उसके लिए क्या दंड हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई राज्य के विधान में कोई इसके लिए प्रायश्चित का कोई शब्द हो। और हम सुंदर साथ से ये सारी गलतियां हो रही है। ना हम वाणी का तौल मूल्यांकन कर पा रहे हैं। मूल दिल माफक, हमारा दिल राज्य के प्रति समर्पित नहीं है। जिसके हृदय में अटूट श्रद्धा होगी, अटूट ईमान होगा, अटूट विश्वास, ईमान का अर्थ क्या? विश्वास कि प्रीतम अक्षरातीत की वाणी है, समस्त संसार को मुक्ति देने के लिए आई है, तभी वो तोल सकता है। मोल, तोलने के बाद मोलना, आत्मसात करना। तौल मोल दिल माफक। यदि हमारे अंदर परम धाम का अंकुर है, तभी हम राज्य की वाणी का तौल मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको आत्मसात कर सकते हैं। और ऐसी जो आत्मा होगी वो क्या करेगी? देसी सुख सबको सुख देगी, सारे ब्रह्मांड को सुख देगी। इस वाणी का प्रकाश फैलाइए। देखिए सारे संसार में कितनी सुख शांति फैल जाती है। आज हर एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को निकलने के लिए तैयार बैठी है। क्रिश्चियनिटी से सोचती है कि सारी दुनिया में हम क्रिश्चियनिटी फैला दें। कट्टरपंथी मुस्लिम लोग सोचते हैं कि हम सारी दुनिया में इस्लाम फैला दें, चाहे कुछ भी करना पड़े, खून खराबा करना पड़े। हर कोई दूसरे को मिटाकर अपनी विचारधारा फैलाना चाहता है, लेकिन वाणी कहती है कि किसी को मिटाने की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं की तरह ये समझे सब अपने में जब आए मामा के। तारतम वाणी का प्रकाश फैलाइए। चाहे अरब की धरती हो, पाकिस्तान की धरती हो, उनको भी शांति मिल जाएगी कि उनके कुरान में क्या लिखा है। चाहे रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, जापान हो, चाहे भारतवर्ष हो, जो जिस पंथ को मानने वाला है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है, सबको सत्य ज्ञान मिल जाएगा इस तारतम वाणी के प्रकाश से। लेकिन जो हमें करना चाहिए सच है, हमें अपनी भूलों को स्वीकार करना चाहिए। संसार के लोग अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए जितने संघर्षरत हैं, जितने तत्पर हैं, हम सुंदर साथ नहीं हैं। अभी आज ही बात चल रही थी कि दाहोद के सुंदर साथ में चर्चा सुनने की रुचि है। आप उत्तर भारत में शिविर लगा दीजिए, लोग थोड़ी देर के लिए आएंगे, एहसान जताएंगे कि हम चर्चा सुनने के लिए आप आएंगे। भोजन के समय बहुत भीड़ लग जाएगी पंजाब में, लेकिन चर्चा सुनने के समय कम। खेड़ा में भी ऐसे ही होता है। 5 दिन का शिविर लगाएंगे, चौथे दिन थोड़ा ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, शुरू के 3 दिन कम आते हैं, 5वें दिन पूरे गांव आ जाएगा। जो तारतम्य लिया होता है वो भी भोजन, शरीर के भोजन के लिए सब आ जाएगा।
सौराष्ट्र में भी कोई चर्चा सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक बोझ समझते हैं। वह ज्ञान जिसके लिए सृष्टि का कर्ता नारायण भी तरसता है, लक्ष्मी जी तरसती है। जिस लक्ष्मी के घर में आप पूजा करते हैं, पतिव्रता साधन छोड़ करके लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी तो धन की कमी हो जाएगी। वो लक्ष्मी जी तो तरसती हैं कि सच्चिदानंद परब्रह्म के चरण कमल हमें कब प्राप्त होंगे। पौराणिक मान्यता है कि किलकिला के रूप में कौन आया था, आप देखेंगे। पद्मावती केन सरदे विंद पृष्ठे विराजिता इंद्रावती सा नाम देवी भविष्यत कलवेगी। पद्मावती किसको कहते हैं? लक्ष्मी को। पद्मावती केन सरदे, केन नदी और पद्मावती नदी के बीच में जो भूमि स्थित है उसको क्या कहेंगे? पद्मावतीपुरी धाम बनाया। तो लक्ष्मी जी पद्मावती के रूप में किलकिला में वास कर रही थी और नदी का विषैला इसलिए कर दिया गया था कि जब तक अक्षरातीत इसको शुद्ध न करेंगे तब तक इसका कोई प्रयोग नहीं करेगा, कोई इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे तो पौराणिक उक्ति है, ये राज्य जाने इस श्लोक की सत्यता को, लेकिन ये सच है कि लक्ष्मी जी उसमें वास कर रही थी और राज्य के चरण कमल पड़ते हैं तो वो पवित्र होती है, क्योंकि देवी भागवत में एक कथा आती है और उनको श्राप से मुक्ति हो जाती है। आप देखेंगे कि बायजूराज मंदिर के पीछे पद्मावती देवी का मंदिर है। पद्मावती देवी यानी लक्ष्मी का मंदिर, ये पौराणिक कथा है। लक्ष्मी जी वाणी की महिमा जानती है, लेकिन हम तारतम लेकर भी वाणी की महिमा नहीं जानते। इसलिए कहा गया तौल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। परम धाम की ब्रह्मात्मा इस वाणी का मूल्यांकन करेगी, आत्मसात करेगी, क्योंकि उसका दिल और राज्य का दिल एक है और वही संसार को परम धाम का अखंड सुख देगी। इसलिए सब सुंदर साथ से अपेक्षा की जाती है जो जिस स्थिति में है तारतम वाणी का प्रकाश फैलाने के लिए प्रयास करें। जो धनवान है अपने धन को राज्य की सेवा में लगाए। आप विवाह करते हैं, पानी की तरह पैसे लुटाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप साहित्य छपवाइए, साहित्य बंटवाइए, शिक्षा में खर्च कीजिए। जो बुद्धिमान है वो अपने ज्ञान का प्रकाश करें। जो शारीरिक बल से संपन्न है वो सेवा कार्य करें। आप देखिए सरसवा के पास राधा स्वामी मठ का भारत का दूसरा बड़ा स्थान बना है। कई 100 एकड़ में है वो स्थान, कई 100 बीघे में है। वहाँ शायद ही कोई पेट वर्कर रखा जाता होगा। जितने मिस्त्री का कार्य है, मजदूर का काम, सब उनके अनुयायी करते हैं, क्योंकि उनमें भावना है। बसों में भर भर करके आते हैं और सारा कार्य अपने हाथ से करते हैं। हमारे सुंदर साथ के पास वो शारीरिक सेवा की भी भावना नहीं है, धन की सेवा में भी पीछे हैं, हर तरह से हम पीछे हैं, क्योंकि राज्य के स्वरूप की हमें पहचान नहीं है। स्वामीनारायण मत में हर कोई अपनी आमदनी का 10% देता है, सुंदर साथ तो 1% भी नहीं देता। तो ये सोचिए, हम तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, हर तरह की सेवा में पीछे हैं। इसलिए हमें राज्य के सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। वाणी कह रही है देसी सुख सबन। आपको राज्य को रिझाने का सुनहरा अवसर मिला है। अपना तन, मन, धन, बुद्धि सब कुछ राज्य को सौंपिए। अपने हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसाइए और इस वाणी को जन जन तक फैलाइए। आपके प्राणनाथ आपके हृदय मंदिर में रहते हैं और अपने हृदय मंदिर में बसे हुए प्राणनाथ को सारे संसार के लिए उजागर कर दीजिए कि दुनिया भी उसका लाभ उठा सके।